दोस्तों अप्रैल 2024 के 200 एमसीक्यूज हैं ये, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कवर कर सकूं। 200 क्वेश्चंस है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, तो हमने इसको रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको कोर्स में मिल जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। यही जो पीडीएफ है सेम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ में जो इसके आंसर्स हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके साथ आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। आपने पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके देखना है। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं ये वीडियो आपके लिए 2-3 घंटे की बनाऊंगा, उससे अननेसेसरी कोई फायदा है नहीं। ओके, ये चीज आपको समझनी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए, सो दैट कि जो बच्चा यहाँ पे बुक से नहीं पढ़ पा रहा है, पीडीएफ से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो यहाँ पे एक वीडियो देख ले, सो दैट उसका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कौन बने हैं? पंकज द्विवेदी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। और जिसका भी कोई एक एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो मैं यहाँ पे आपको वो बता दूंगा। हु हैज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसको दिया गया? ये तो दिया गया मीना, किसको? मीना चरंदा को। ओके, तो मीना चरंदा को दिया गया। ये प्रिंसिपल है कालिंदी कॉलेज की। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ओके, तो ये प्रोफेसर है, आप ये चीज भी याद रखना। और इन्होंने एजुकेशन एंड सोशल सर्विस के फील्ड में ये इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड क्या करा है? प्राप्त किया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट बांग्लादेशी एम्पायर, पहले बांग्लादेशी एम्पायर जिनको आईसीसी एलाइड पैनल में यहाँ पे ऐड किया गया है, चुना गया है। पहले बांग्लादेशी हैं ये। ओके, तो वो कौन है भाई? तो ये है आपके सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। ओके, इब्ने जिसको हम बोलते हैं, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद को जोड़ा गया है, पहले बांग्लादेशी हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है। आईसीसी जो था वो फाउंड किया गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से 1909 में। ओके, और जो करंट नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी का, ये 1987 में दिया गया था। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखना, राजस्थान दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 30 तारीख को। मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मार्च की बात कर रहा हूँ, तो मार्च 30। ठीक है, मार्च के क्वेश्चन इसमें अप्रैल में क्यों है? क्योंकि जो लास्ट लास्ट के जो दिन होते हैं ना, आप ये मान लो मार्च के लास्ट दिन जो होते हैं वो मैं अप्रैल में कवर कराता हूँ, क्योंकि वो जैसे कुछ हो गया होता है तो उसकी जो न्यूज़ है या फिर जो उसके नोट्स है वो थोड़े दिन बाद बनते हैं, है ना। एग्जैक्ट उसी दिन तो नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो लास्ट के डेज होते हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड होते हैं। तो ये मार्च का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मार्च में यहाँ पे आपका 30 मार्च को मनाते हैं। ओके, 30 मार्च को मनाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देना है। ठीक है, 30 मार्च को यहाँ पे इसकी 75वीं एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी है। 1949 में राजस्थान को बनाया गया था, 19 प्रिंसले स्टेट्स को जोड़कर। 19 प्रिंसले स्टेट जो कि राजाओं के अंडर में थे उनको जोड़कर हमने राजस्थान को बनाया था। ओके, राजस्थान करंटली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सबसे बड़ा राज्य किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हुआ ना अभी आज की डेट में, ओडिशा डे, है ना। ओडिशा डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ओडिशा डे हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल को, जिसका हम बोलते हैं उत्कल दिवस। एग्जाम में याद रखना, ओडिशा को उत्कल भी बोलते हैं, है ना। कई बार आता है कलिंग, कलिंग किसे कहते हैं? तो कलिंग भी ओडिशा को ही कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कलिंगा वार हुई थी, अशोका ने ये वॉर करी थी, यानी कि इन पे अटैक किया था कलिंग पे। किसके लिए? हाथियों के लिए। तो ये जो कलिंग है ये भी ओडिशा को ही बोलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। और ओडिशा का ही कल्चरल एक डांस है, क्लासिकल डांस, जिसे हम बोलते हैं ओडिसी। ये भी हमारा क्या है? भारत का एक क्लासिकल डांस है। ठीक है। अब अप्रैल 1 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा फाउंडेशन सेलिब्रेट किया? तो कौन सा फाउंडेशन सेलिब्रेट किया इन्होंने? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है कि भाई इनका ये 90th फाउंडेशन डे था। और 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी ने इसका सुझाव दिया था? तो हिल्टन यंग कमेटी ने इसका सुझाव दिया था। आरबीआई के पहले जो फर्स्ट गवर्नर थे, दैट इज ऑसबॉर्न स्मिथ। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइज का मतलब होता है सरकार के अंडर में, यानी कि हमने पूर्णतः इसको क्या बना दिया? सरकारी बना दिया। ओके, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है?
है ना, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वो मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा जब हमारा क्या आएगा, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वाला आएगा, ठीक है, वो उसकी आप चिंता मत करना। इन अप्रैल 2024 इंडिया हैज़ एग्रीड टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। किस कंट्री को इंडिया हेल्प करेगा, इंडिया ने ये वादा किया है कि रिसर्च एंड एजुकेशन सिर्फ किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। तो आपको यहाँ पे देख के बताना है। देखो श्रीलंका में संस्कृत लैंग्वेज का इतना है नहीं, बांग्लादेश में तो हो ही नहीं सकता, मॉरिशियस में हो सकता है बट इतना वो ज़्यादा नहीं है। तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ संस्कृत का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते होंगे या फिर संस्कृत को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। तो बी, नेपाल इज द राइट आंसर। डिफेंस जो हमारा एक्सपोर्ट है उसने रिकॉर्ड पहली बार टच किया है कितना पैसा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जिसमें हमने हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमने 32.5% की वृद्धि दर्ज करी, यानी कि इंक्रीमेंट हमने दर्ज किया। तो वो कितना है, वो है आपका 21,083 करोड़, यानी कि 21,083 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने रुपीज का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ थ्रू यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो ये कितना हुआ है 199 लाख करोड़। आप 200 लाख करोड़ के हिसाब से भी याद कर सकते हो, थोड़ा राउंड ऑफ करके वो भी आपका हो जाएगा। हाउ मच लाख करोड़ रुपी वर जीएसटी कलेक्टेड इन मार्च 2024। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जीएसटी लागू करने में भारत 140वां देश था। सबसे पहली बार जीएसटी कहाँ पे लागू हुई थी, तो याद रखना फ्रांस से लागू हुई थी। जीएसटी का मॉडल हमने किस देश से लिया है, भारत का जो जीएसटी का मॉडल है जहाँ पे आप देखते हो एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूजीएसटी, है ना, आईजीएसटी जैसे हम बोलते हैं, सॉरी आईजीएसटी, वो मॉडल हमने कहाँ से लिया है भाई, हमने वो मॉडल लिया है कनाडा से, है ना, कनाडा से लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है। हमारे जो देश में जीएसटी का मॉडल है ना, वो कैसा है, वो है आपका ड्यूअल जीएसटी। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है। ओके, तो हमने मॉडल कहाँ से लिया है ये आप लोग भी देख लेना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे आपको अगर और सर्च करना है जीएसटी के बारे में तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, कनाडा से हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल लिया है। तो हमने कितना किया है इस बार, तो 1.78 लाख करोड़ हमने क्या करा है, कलेक्ट किया है। Which company has been bestowed with the Scotch ESG अवार्ड रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में अप्रैल 2024 में, किस कंपनी को दिया गया, तो ये REC लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे दिया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको आप स्टार लगा लेना। हु हैज़ won the 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। 2023 का एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किसको मिला है, सलीमा तेते। किसको मिला है, सलीमा तेते को मिला है। अप्रैल 2024 में जेनिक सिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति आपके लिए, वोन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ मियामी ओपन। मियामी ओपन कौन सा है, जहाँ जो यूएसए में खेला जाता है, विमल्डन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। ओपन टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट का, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जेनिक सिनर। तो ये है स्पेन के, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ओके। करेंसी यूरो। वर्ल्ड ऑस्टिम डे, वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को, ओके। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ऑस्टिम के लिए जागरूकता के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हैज़ डिलीवर्ड हाउ मेनी डोर्नियर 228 प्लान टू द गुयाना डिफेंस फोर्स इन अप्रैल 2024। तो इंडिया यानी कि HAL ने हमारा डोर्नियर 228 प्लेन जो होता है, ठीक है, वो गुयाना डिफेंस फोर्स को दिया है। हम लोग भी अब डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप ब्रह्मोस देख रहे हो, ठीक है। तो ये किसको दिया है भाई, गुयाना डिफेंस फोर्स को 2 दिए हैं, जो कि हमने बनाए थे खुद ही। विच कंपनी हैज साइंड 100 मिलियन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद एन एयरबस। हमारी एक कंपनी ने यहाँ पे एयरबस ग्रुप से यहाँ पे मल्टी मिलियन मतलब 1000 मिलियन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सालों का कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या करा है, साइन किया है, ताकि जो 2300 वेराइटीज हैं मेटालिक कंपोनेंट की, एयरबस एटलांटिक की फ्रांस में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने की, मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पे उसका बनेगा। बेसिकली आप ये समझ लो कौन सी कंपनी ने एयरबस के साथ में 100 मिलियन का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो कौन कर सकता है, इतना ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो इतना ज़्यादा पैसा भाई
महिंद्रा के पास है तो टाटा के पास है, तो महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर, देखो एरो से आप लोग लगा सकते हो एयरबस। ओके, अगर ये ऑप्शन रहा तो आपको इजी होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। रिलायंस भी अभी इतना डीपली नहीं घुसा है, तो एविएशन में टाटा एडवांस सिस्टम घुसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका महिंद्रा एरोस्पेस आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है भाई? अभी तक यहाँ पे महिला प्राइम मिनिस्टर थी नहीं, तो यहाँ पे कौन है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ओके, तो पहली दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? किसी महिला महिला तो श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका की थी। ओके, भारत की पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। हु हैज एज्यूम द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी पी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो इनके मुख्य डायरेक्टर जनरल है, आप वो भी बोल सकते हो, चीफ होते हैं एक तरीके से। तो ये है आपके शेफाली शरण, ठीक है। शेफाली शरण को चुना गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम कई बार आता है, ओके। एसोचैम को मैंने कई बार एग्जाम्स में देख लिया है ना। तो एसोचैम क्या हो गया आपका? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड मेंबर या फिर एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड ऐसे करके इंडस्ट्री करके होता है एसोचैम, आप ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन एसोचैम ही आपका यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इंडस्ट्री चैम्बर एसोसिएशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर एसोसिएशन भी इसका आता है, ओके। तो यहाँ पे किसको चुना गया है भाई? ये एक पहली बात तो एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ओके। तो 19 वाले का राइट आंसर क्या है? संजय नायर, ओके। संजय नायर इज द राइट वन, ओके। तो ये संजय नायर कौन है भाई? ये क्या थे पर्टिकुलरली, ठीक है। ये अब यहाँ पर इन्होंने अजय सिंह को क्या किया है? रिप्लेस किया है, ठीक है। इन्होंने अभी अजय सिंह को भी रिप्लेस किया, ये भी याद रखना। हु विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्वाइन मेटा थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप, यानी कि जो फेसबुक है आपका, वहाँ पे जो बहुत सारे लोग अनफैक्टफुली कुछ भी डाल देते हैं, फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंटेंट है वहाँ पे वो मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, क्योंकि ये तीनों ही कंपनी मेटा की है, ओके। तीनों ही सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये तीनों मेटा के हैं, यानी कि मेटा आप बोल सकते हो। अर्लियर ये किस नाम से जाना जाता था? फेसबुक के नाम से जाना जाता था। तो फैक्ट चेकिंग थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे किसने करा है भाई? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जिसे हम लोग बोलते हैं। अप्रैल 2024 में इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिन का एक्सरसाइज कंडक्ट किया अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस में, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे किसी ने हाई इंटेंसिटी से किसी ने, हम बोल सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत जल्दी आक्रमण हो चुका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमको तेज क्या करने की ज़रूरत है? रिजल्ट देने की ज़रूरत है, या फिर हमको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। मान लो आज अटैक हो गया तो हम कितने प्रिपेयर हैं? तो इसके लिए कौन सा था? बहुत बार एग्जाम में आया ये गगन शक्ति 2024। द इंडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड डैश एज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। किसको हमने यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्या करा है? यहाँ पे 1 से 7 अप्रैल को हम मनाएंगे एज अ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, अंधता निवारण सप्ताह। बारबरा रश का निधन हो गया है, ये कौन थी? बारबरा रश, तो ये कौन थी? ये भाई एक्ट्रेस थी, ओके। हॉलीवुड की थी ऑब्वियसली, इंडिया की नहीं थी, ये चीज भी आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है। गवर्नमेंट हैज रेज हाउ मच रूपी वाया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो सरकारी कंपनीज होती है उसमें आप पैसा कम कर रहे हो अपना, उसमें आप किसका ला रहे हो? प्राइवेट सेक्टर का पैसा लेके आ रहे हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना रुपी हमने क्या किया है? रेज किया है डिसइन्वेस्टमेंट करके। नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कितना है यहाँ पे? 16,507 करोड़। इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हमारा पहला प्राइवेटली ही मैनेज्ड होगा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, याद रखो बस आप, पहला प्राइवेट पेट्रोलियम रिजर्व भारत का, तो वो कौन सा होगा भाई? तो ये 2029-30 में आएगा, डेवलप करेगा, अभी ना डेवलप हुआ नहीं है, ओके। सतलुज जल विकास निगम ने साइन किया है एक एमओयू कौन से आईआईटी के साथ, ताकि वो एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स को यूज कर सके अपने टनलिंग प्रोजेक्ट में। टनल बनाते हैं ना, गुफा बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने कॉस्ट को कम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दैट इज आईआईटी पटना के साथ में इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है वेफिन सॉल्यूशन के साथ? इंडियाज डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये वेफिन सॉल्यूशन, ताकि जो जो यहाँ पे कमेंस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग
स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वेफिन सॉल्यूशन के साथ में पार्टनरशिप करी है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए। अब्दुल फतेह अल सीसी ये प्रेसिडेंट बने इस कंट्री के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये काफ़ी चले थे कोप के टाइम पे, है ना, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के टाइम पे। तो ये इजिप्ट है ना, इजिप्ट आपको पता होना चाहिए। मिस्र जिसको हम बोलते हैं, who has been roped by the Election Commission of India to urge the youngster to vote in the upcoming लोकसभा इलेक्शन अप्रैल 2024। ये आपके लिए स्टार है। ओके, लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं अप्रैल में, तो अप्रैल 2024 में लोग वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको अर्ज करने के लिए, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? आयुष्मान खुराना को बनाया था। इंटरनेशनल कैरेट दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस, तो ये हम लोग मनाते हैं 4 अप्रैल को। ओके, गाजर आपको पता है ना, रूट। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, यानी कि जो माइंस में लोग काम करते हैं उनको कैसे अवेयर, उनको बताना है कि सेफ्टी मेजर्स आपने कैसे कैसे लेने हैं। तो ये आपका 4 अप्रैल में मनाया जाता है। विश्वेश्वरा राव पास अवे, वी राव पास अवे रिसेंटली। ठीक है, 64 ईयर्स के थे ये। तो ये कौन थे? यहाँ पे आपसे ये सिंपली पूछा गया है। तो ये भी एक्टर थे भाई। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है, यानी कि उद्घाटन किया है सबसे पावरफुल लेजर का? और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी एक रेलवे के एग्जाम में। किस कंट्री ने सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लेजर जो क्या है उद्घाटन किया है, उसका मतलब कि उसको डेवलप किया है बोल सकते हो आप। ओके, ये बेस्ड है इन्वेंशन 2018 के नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर जेरार्ड मोरियो एंड डोना स्ट्रिकलैंड के बेसिस पर, उनके थ्योरी पर बेस्ड है। तो ये भाई यूके है, यूके ने डेवलप किया है सबसे वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली लेजर। ओके, अच्छा, वेयर डिड द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द संघाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एससीओ का 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, संघाई के सिक्योरिटी काउंसिल है अपनी, यानी कि उसकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें यहाँ पर जो सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरी का मतलब क्या है, जितनी भी कंट्रीज होते हैं ना उसके कुछ यहाँ पर लोग यहाँ पे होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी कि जो कंट्रीज होंगी उनके आपस में कॉपरेशन के लिए, एग्रीमेंट के लिए अपनी खुद की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जैसे कि आपने यूनाइटेड नेशन में देखा है ना। उसकी इनकी भी अपनी खुद की क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे इसकी मीटिंग कहाँ पे होती है? कजाकिस्तान। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे भारत, ये रेलवे में आ रखा है, अभी दिसंबर के पेपर में आ रखा है कि 19th एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुई थी सेक्रेटरीज की, सिक्योरिटी काउंसिल की, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कजाकिस्तान में हुई थी। ओके, और भारत की तरफ से हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एग्जाम में आपको याद रखना है। अप्रैल 2024 में कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली लॉन्च कराया अपना ई वीज़ा प्रोग्राम सेवरल कंट्रीज के लिए, जिसमें इंडिया भी है? ई वीज़ा प्रोग्राम यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि घर में बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से भी आप अब वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो किसी देश में जाने के लिए। तो वहाँ पे जापान। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, वर्ल्ड बैंक की अपनी खुद की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। अप्रैल 2024 में ये इसके एक मेंबर बनाए गए हैं। कौन है वो? भारतीय। तो कौन है वो भारतीय भाई? वो है आपकी ए, यानी कि राकेश मोहन। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, राकेश मोहन को। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदिया रानी देवी, इनको ब्रोंज मेडल मिला था फुकेट में, थाईलैंड में। ओके, थाईलैंड की राजधानी नहीं है फुकेट, ये आप लोग याद रखना। ओके, अप्रैल 2024 में इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट को ये खेलती हैं? कौन? यहाँ पे मैं आपको बताया था विंध्या रानी देवी। तो ये कौन सा खेलती है भाई? तो ये खेलती हैं वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन, यानी कि भार जो उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग वो करती हैं। कौन से डे में हर साल आर्मी मेडिकल कॉर्प अपना फाउंडेशन डे मनाती है? तो कौन से डे में मनाती है? 3 अप्रैल को। ओके, तो ये याद रखना आप लोग। इनका 260th रेजिंग डे 1764 में एस्टेब्लिश हुई थी भाई आर्मी मेडिकल कॉर्प। ठीक है, अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। नेटो ने सेलिब्रेट किया अपना 75th एनिवर्सरी यहाँ पे बोल दिया है, तो आपको यहाँ पे ईयर पता चल जाएगा, है ना। तो नेटो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में हुआ था। भारत के साथ साथ भारत भी अभी सभी चीज़ों में 75th एनिवर्सरी मना रहा है अपनी। जो चीज़ 1949 में शुरू हुई होगी वो आज की डेट में 75th अपना ईयर मना रही है एनिवर्सरी का।
तो यहाँ पे 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 अप्रैल 1949 में नेटो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और अभी उन्होंने अपना 75th एनिवर्सरी वर्षगांठ बनाई है। नेशनल मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस, नेशनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपकी, तो ये मनाते हैं हम लोग 5 अप्रैल को। ओके, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे देना, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 अप्रैल। इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम, वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। वैसे डी है, सबसे लंबा है, प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कंसाइंस। ओके, तो विवेक जिसको हम बोलते हैं, है ना, कंसाइंस। इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया। इंडिया ने अपने आप को ये वादा किया है कि हम अब यूरिया में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। यूरिया जिसे हम खाद भी बोल सकते हैं। तो भारत ने बोला कि अब हम यूरिया किस डेट के बाद तक, हम 2025 के बाद यूरिया क्या नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना खुद का यूरिया बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये एग्जाम में आ चुका है। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, मतलब कर दिया है, अभी तो ये हो चुका है, मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ओके, तो ये कहाँ पे है भाई, यूएई में, है ना, दुबई जिसको आप लोग कह सकते हो, दुबई में ये हुआ था। आरबीआई ने इम्पोज करी पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की, कौन से बैंक पर? क्योंकि उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेज का जो उनका रेगुलेशंस है उसमें इन्होंने सही तरीके से यानी कि कानूनी रूप से काम नहीं किया, तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। 1 करोड़ का ये एग्जाम में आ चुका है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन एसपीजी। एसपीजी होती है जो प्राइम मिनिस्टर और उसके इसके जो आप बोल सकते हो करंट जो उसका रिलेशन रिलेशन होता है, जो उसके इमीडिएट रिलेशंस में होते हैं, वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, उनकी प्रोटेक्शन करती है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको जान का खतरा है उनको भी एसपीजी की प्रोटेक्शन दी जाती है। तो अप्रैल 2024 में ये इसके आईजी बनाए गए हैं। तो ये कौन बनाए गए हैं, लव कुमार, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विच कंपनी हैज won 2 prestigious अवार्ड एट द 50th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 इंस्टीट्यूटेड बाय द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया? सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सतलुज जल विकास निगम को ये दिया गया। हु हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में पहली महिला, भारत से पहली महिला है जिनको ज्यूरी मेंबर, जो डिसाइड करती है, ठीक है, ज्यूरी मेंबर बनाया गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन है भाई, बिल्किस मीर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये कौन थी भाई, ये थी बिल्किस मीर, ये चीज आप लोग याद रखना। विच कंपनी हैज डेवलप अक्षतीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी। किसी कौन सी कंपनी ने भारतीय सेना के लिए अक्षतीर एयर डिफेंस, एयर डिफेंस आपको पता है ना, अगर हमारी एयर स्पेस में कोई ऐसी तत्व आ जाता है जो हमारे लिए खतरनाक है, तो यहाँ से एक मिसाइल निकलेगी जो इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये किसने बनाया है भाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल ने। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है। नेशनल लाइब्रेरी डे, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता 6 अप्रैल को इसको मनाते हैं, एग्जाम में आ सकता है। परिवर्तन चिंतन एक ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर ये मतलब बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं कि ये किस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, अप्रैल 2024 में, है ना। तो ये परिवर्तन चिंतन ये क्या है, ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है। ट्राई सर्विस का मतलब भारत की तीनों सेनाओं का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों का है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने आइडियाज को क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था भाई, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली, है ना, हमारे हमारे कैपिटल में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्लान किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 1.5 ट्रिलियन 2030 तक, ताकि वो डेवलप कर सकें दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, यानी कि सोलर प्लांट हम बोल सकते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो 30 गीगावाट होगी, 30 GW कैपेसिटी होगी। तो वो कौन से स्टेट में वो उसको स्टैब्लिश करेंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गुजरात। ओके, गुजरात में ही करते हैं ज्यादातर वो सारी चीजें। विच स्टेट हैज लॉन्च द बूथ राबता, ये एग्जाम में आ चुका है कि बूथ राबता कहाँ पे हुआ था, ताकि वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाए इलेक्शन से रिलेटेड। वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है बेसिकली, और ये इलेक्शन कैंपेन भी था एक जगह, है ना। तो ये कहाँ पे था, राबता, राबता वर्ड कौन सा है भाई, तो ये आपको पता होगा, दैट इज पंजाब। इलेक्शन राबता वेबसाइट लॉन्च की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि लोगों को बताया जा सके। द सितार एंड तानपुरा,
ठीक है। ऑफ विच स्टेट हैव बीन अवॉर्डेड, जीआई टैग दिया गया, किस स्टेट में सितार और तानपुरा बनाया जाता है और उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। सितार बजाने में कौन दक्ष था, है ना, औरंगजेब था। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना है। और किस सिक्कों में किस गुप्त राजा की तस्वीर है, यानी कि उसको हमने इंसिग्निया है वीणा बजाते हुए, तो वो कौन है भाई, समुद्रगुप्त। ये भी एग्जाम में याद रखना, मैंने हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए हैं सो दैट कि एग्जाम में कई भी बार वो आ सकता है। तो ये है महाराष्ट्र में बनता है सितार और तानपुरा, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आपको पता है ना, जीआई टैग उन्हीं को दिया था जो उस जगह पे बनते हैं और उस जगह को हमने प्रमोट करना होता है और उसी के जैसा कोई और ना बना दे, इस चीज से बचाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। Which country has signed an agreement to work together on testing for advanced artificial intelligence model in अप्रैल 2024? तो कौन सी कंट्री ने साइन किया है एग्रीमेंट ताकि वो साथ में काम कर सके एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए ये कितने सही हैं, हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, खराब तो नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करना होता है। तो ये है यूएसए एंड ब्रिटेन ने, इंडिया का कोई रोल अभी इसमें नहीं है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरेरी फेलोशिप बाय द अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के द्वारा ऑनरेरी फेलोशिप दी गई। फेलोशिप होता है जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हो, जब आपको कोई कुछ ऑनरेरी पद में देता है, ठीक है, मानद, आपने वो चीज़ करी नहीं है लेकिन वो प्रसन्नता पूर्वक आपको दिया गया है। डॉक्टर रघु राम। हु हैज़ वोन द फार्मूला वन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स भी बोलते हैं, याद रखना इसको, एग्जाम में ये भी आ सकता है आपके। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। तो याद रखना मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स भी बोलते हैं इसको, एग्जाम में ये आता है। ओके। वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 हम लोग हर साल कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 9 अप्रैल को। विच इंडियन शिपयार्ड कंपनी, कौन सी शिप बनाने वाली कंपनी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट के, ठीक है, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट नेवी के साथ में, ठीक है। कौन सी कंपनी है वो जिसने मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट, जो भी आपके शिप होंगे उसको रिपेयर करने का ही एग्रीमेंट होता है ताकि वो फैसिलिटेट कर सके यूएस नेवल के जितने वेसल्स होते हैं, मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के अंतर्गत जो आते हैं, उनके जितने भी शिप होते हैं उनको हम क्या कर सके, हम यहाँ पे रिपेयर कर सके। बहुत सारा रिपेयर का काम होता है, पेंट करना है, उसका इंजन चेक करना है, बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, बहुत सारे टेक्निकल लोग भी चाहिए होते हैं। तो ये कौन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL बोलते हैं। अप्रैल 2024 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई बोलते हैं, इन्होंने लॉन्च किया था एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, टारगेट कर रहे थे मेजर मार्केट को, किस सिटी के, फसाई ने। बेसिकली फसाई का काम क्या है कि वो खाने के स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, चाउमीन कैसे बन रही है, मोमो कैसे बन रहे हैं, अंडे की भुजिया कैसे बन रही है, मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, घर की नहीं, मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं, मैगी कैसी बन रही है, तो ये सब कौन चेक करता है, मैगी कैसी बन रही है का मतलब पैकेट के अंदर भी जो भी आपका पैकेट फूड है, पैक्ड फूड है, उन सभी की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो फसाया देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में कई बार आता है। तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, ये इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था। विच एयरलाइंस, इन्होंने साइन किया है एक पैक्ट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, ठीक है, टू डेवलप बैंगलोर एयरपोर्ट एज एन एविएशन हब, इस बैंगलोर एयरपोर्ट को ही अपना एक एविएशन हब बनाएंगे, मतलब कि ये एविएशन के सेक्टर में इसको एक बहुत बड़ा हम हब बनाएंगे। हब बनने का मतलब होता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें सेंटर में हो, जैसे देहरादून को हम बोलते हैं द हब ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये फेमस है। तो एविएशन के लिए किसको फेमस कर देंगे, ये बेंगलुरु को कर देंगे, ऐसा ये कहते हैं। तो ये कौन, ये है आपका एयर इंडिया, ठीक है। इन्होंने पैक्ट किया है किसके साथ, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ। सुमित नेगी, ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने मेन ड्रॉ मैच इन मोंटो कार्लो मास्टर्स, अप्रैल 2024 में। ये कौन से स्पोर्ट्स है, मास्टर्स यहाँ पे बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि ये टेनिस से, टेनिस मास्टर्स ग्रैंड स्लैम भी तो होता है, ठीक है। सुमित नागल, ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ये आप इन्होंने यहाँ पे टू विन मेन ड्रॉ मैच, ठीक है, ये ड्रॉ मैच इन्होंने जीता है मोंटे कार्लो मास्टर्स में 2024 में। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल थे राकेश पाल, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया का कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर। ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्वेटिक सेंटर, ठीक है, एक्वेटिक सेंटर जो होता है इनका अपना खुद का जलीय केंद्र, वो इन्होंने कहाँ पे किया था, दैट इज इन तमिलनाडु। ओके, विच इंडियन नेवल शिप वाज अवॉर्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन,
बाय चीफ ऑफ नेवी स्टाफ फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन। एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन हुआ था, कुछ दिन न्यूज में रहा था, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये एंटी पायरेसी आपको पता है। एंटी पायरेसी क्या होता है? जहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, एक देश से दूसरे देश सामान लेके जा रहे होते हैं इलीगली, पायरेसी करके, चोरी करके, किसी चीज की कॉपी कर रहे होते हैं। ओके, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आईएनएस शारदा। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जीता है मेंस का हांगकांग 2024 टाइटल? ठीक है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जीता है? दैट इज न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? वेलिंगटन। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा की है। ये चीज आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। किसकी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की। आफ्टर चाबहार, चाबहार के बाद इंडिया ने साइन किया है, इंडिया ने गेन किया है एक राइट टू ऑपरेट अ सेकंड ओवरसी पोर्ट सितावे। ठीक है, चाबहार के बाद। चाबहार कहाँ पे था भाई? चाबहार कहाँ पर है? ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना? तो चाबहार कहाँ पर है भाई? म्यांमार। मतलब चाबहार तो वैसे आप बोलोगे ईरान में है, लेकिन चाबहार के बाद दूसरा पोर्ट बोल रहे हैं ना ये। यहाँ पे कौन से दूसरे पोर्ट में हमने, यहाँ पे सितवे पोर्ट भी बता रखा है इन्होंने, सितवे पोर्ट में हमने राइट टू ऑपरेट कर लिया है कि हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो म्यांमार है सितवे। चाबहार क्या हो गया? ईरान हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई जिसे हम बोलते हैं, विद इंडिया फॉर स्टार्टअप वर्किंग इन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी? जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, उसमें जो बैटरी होती है लिथियम आयन की, उसको रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में नहीं है, और है भी तो वो बहुत कम है। तो यहाँ पे साइन किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंडिया विद इंडिया फॉर स्टार्टअप। इंडिया के साथ में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? एक तरीके से ईओआई साइन किया है पूरे इंडिया के साथ में, ताकि यहाँ की कंपनीज को यहाँ पे बता सके, टेक्नोलॉजी दे सके। तो ये कौन है? यूरोपियन यूनियन, ईयू, जिसको हम लोग ईयू कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एईसी, इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। इंडिया के जो एम है कि भारत में जो न्यूक्लियर पावर है, पावर का मतलब जो बिजली के लिए यूज होती है, फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए तो हम बम बनाते हैं ना, ताकि प्रोटेक्ट कर सके। हम चलाने के लिए बम नहीं बनाते, दिखाने के लिए बनाते हैं, सो दैट की पता चल सके कि हाँ, भारत भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? 2047 तक हमने जो हमारी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन्होंने एम किया है कि हम लोग अपना प्रोडक्शन है जो कि हम न्यूक्लियर पावर से गेन करते हैं, वो हम 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बढ़ा देंगे। Which country has launched a new gold-backed currency to tackle inflation and stabilize the country's long floundering economy in अप्रैल 2024 में? ठीक है, तो अप्रैल 2024 में किसके लिए कराया भाई? ये तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। ओके, जिम्बाब्वे। तो ये लॉन्च किया है न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी। जो इनकी करेंसी है, वो करेंसी का एक बेस होता है ना, उसके लिए आपको कुछ जमा करना पड़ता है, तो वो गोल्ड बैक्ड है। ठीक है, अपनी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इन्होंने ये कराया। कौन सी कंपनी, विच रिपोर्ट रिलीज इन अप्रैल 2024 सेड दैट ओनली 57 कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द कार्बन एमिशन इन द वर्ल्ड? भाई किसने एक ये रिपोर्ट निकाले? इसमें इन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड की 57 ऐसी कंपनीज है जो वर्ल्ड का जितना भी कार्बन है, वो उसका 80% वही रिलीज कर रही है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये, है ना? तो वो कौन से? थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप ने ये रिलीज जारी करी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन अप्रैल 2024? इसके हेड कौन बनाए गए? अरविंद पनगड़िया, ये आपको बताया होगा। ठीक है, इसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं वो भी आपको याद रखना है। अब इसके जो मेंबर बनाए गए हैं, तो वो कौन है भाई? वो है मनोज पांडा, है ना? मनोज पांडा, ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी टीम की? जो हमारी सीनियर वुमेन का मतलब वही होता है, वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम भी आएगा आपके एग्जाम में। तो इसके ये कोच चुने गए हैं। तो कौन चुने गए? हरेंद्र सिंह। 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं सागर कवच, ये कंडक्ट किया गया था कौन से आइलैंड में? 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जो हमारे कोस्ट में सिक्योरिटीज होती है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका लक्षद्वीप आइलैंड में ये कराया गया था। किसको? सागर कवच। ठीक है, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट टी स्टैट? टी सैट भी बोलते हैं, 1A। तो कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने लॉन्च किया है अपना रेजोल्यूशन, सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट? ओके, तो वो कौन सी कंपनी है भाई? टाटा एडवांस सिस्टम, TAS हम इसे कहते हैं। ठीक है, TAS जिसे हम लोग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है 75th, इंडियन आर्मी हैज रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ इग्ला एस। इग्ला एस क्या है ये याद रखना, एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो मैंने आपको बताया एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। मान लो यहाँ पे हमारी एक तोप है जो एयर डिफेंस की तोप है, और यहाँ पे ये हमारा एयर स्पेस है। यहाँ पे कोई प्लेन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेन आ जाता है तो वो हमारे इलीगली इस जगह पे आ रहा है, तो ये डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये इसको मार गिराएगा। एक ये होता है आपका कई बार गाड़ी के द्वारा, तोप के द्वारा गाड़ी पे लगा होता है, मैन इसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, टैंक में होता है। लेकिन कई बार ये हम चाह रहे हैं कि अब इंसान भी लेके उसको, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, तो अपने कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह वो इसको लॉक करेगा और यहाँ पर वो उसे मार देंगे। ठीक है, तो ये इग्ला एस जो है आपका, ये इग्ला एस किसके लिए है भाई, तो ये है आपका रशिया का, है ना। ये 24 रशियन मेड इग्ला एस, हमने 24 लिए हैं वहां से, ठीक है। रशिया का इग्ला एस याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ये आपका मैन पैड है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरीके से पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोग कब मनाते हैं, बेसिकली 10 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार उसकी थीम क्या थी, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो होम्योनी परिवार, ठीक है, होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ये आपने देखा होगा। ये हमारा किस में भी था, मतलब सेम नहीं था, है ना। ये हमारा G20 का भी नारा था, वसुदेव कुटुंबकम। विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विद नेपाल डिजिटल वॉलेट सर्विस, ई सेवा। नेपाल जैसे भारत में पेटीएम है, पेटीएम है, ठीक है, और फोन पे है, गूगल पे है, तो वैसे ही भारत में एक है ई सेवा, उनकी लोकल की है, ठीक है। नेपाल का डिजिटल वॉलेट सेवा क्या है, ई सर्विस। एंड द होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, नेपाल के सारे जो होटल एसोसिएशन हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट यूपीआई से करेंगे अब वो, भारत के यूपीआई से, ठीक है। तो इसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो ये कौन सा है भाई, ये है आपका फोन पे। भारत की कौन सी कंपनी है, वो फोन पे ने यूपीआई का इस्तेमाल कर कर नेपाल के जो ई वॉलेट सर्विस है, ई सेवा, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। ये एग्जाम में आ सकता है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होती है भाई, वो कंपनी जिसने, मतलब आपको पता है वो 1 बिलियन जिसका टोटल वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से कि भारत में 67 यूनिकॉर्न से अभी इंडिया रैंक थर्ड इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न। टोटल 1453 यूनिकॉर्न है वर्ल्ड में, ठीक है। यूएस एंड चाइना के पास सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है रिसेंटली। ओपन एआई वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है अभी तक। ओपन एआई पता है ना आपको, चैट जीपीटी, ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट क्या होगा, ठीक है, इंडिया रैंक थर्ड, बिल्कुल ठीक है, इंडिया का रैंक थर्ड है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडिया का रैंक यहाँ पे क्या है, थर्ड है। इंडिया हैज टोटल 67 यूनिकॉर्न, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ पे है देर आर टोटल 1453 यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, 1453। ओके, टिकटॉक जो है ये सब है आपके, ये भी एक यूनिकॉर्न से बहुत अच्छा चले थे उस टाइम पे, अभी भी है यूएस में, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द फास्टेस्ट वैल्यूएशन, ठीक है, टिकटॉक है सबसे ज़्यादा। बेसिकली आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टिकटॉक देखो ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन रखती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये क्या है आपका, ओपन एआई नहीं है, मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न में कौन है, टिकटॉक है, तो यहाँ पे ओनली 4 आपके ठीक है। साइमन सिमोन हैरिस भी बोलते हैं इसको, इलेक्टेड, इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया है। कौन सी कंट्री के, तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है, तो ये चुना गया है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने अपॉइंट किया है किसको अपना न्यू हेड, यूएस इंडिया टैक्स फोरम, दोनों के बीच में एक कमेटी है जहां पर वो टैक्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि ये कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तरुण बजाज को अपॉइंट करा गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये दिया जाता है अवार्ड। तो ये दिया गया है भारत के इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, चंद्रयान 3 के लिए। कौन है ऑथर आई कैन कोच बुक का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज सिद्धार्थ राजशेखर, ठीक है, सिद्धार्थ राजशेखर है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। वर्ल्ड पार्किंसन डे, वर्ल्ड पार्किंसन डे हम कब मनाते हैं, 11 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। RM वीरप्पन, इनका मृत्यु हो गई रिसेंटली, तो ये आपसे पूछा है कि भाई ये कौन थे, इनका
फील्ड क्या था, तो ये पॉलिटिशियन थे भाई, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के, ये चीज याद रखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट प्रोग्राम जो था ना इसरो का, इसके लिए इसको नोडल सेंटर बनाया, मतलब यहाँ से ही सारी चीजें कंट्रोल होंगी, ठीक है। तो किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीसीएसटी को, जीएसटी मत कर देना बस। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी, आईपीईएफ बोलते हैं इसको, इसने अपना पहला क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम लॉन्च किया था कंट्री जून 5 से 6 2024 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या था आपका सिंगापुर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पैरिटी, इन्होंने अपना पहला क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम लॉन्च किया था सिंगापुर में। विच कंपनी हैज लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन, जिसको हम जैम बोलते हैं, जैम पोर्टल नहीं, जैम है ये बस, ठीक है। कौन सी कंपनी ने ये अपना खुद का नया वर्जन है गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन, ये उनका ही अपना एक प्लान है। तो ये है आपका एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अप्रैल 2024 में कौन से प्राइवेट बैंक ने ओपन किया है अपनी एक ब्रांच कवाराती आइलैंड में, अब करी है लेकिन आपको बता देता हूँ, ये पहली, भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका ब्रांच किसी यूनियन टेरिटरी में खोला गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे, किसी का मतलब है लक्षद्वीप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फर्स्ट होता है वो आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लक्षद्वीप के कवराती में अपनी ब्रांच खोली है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। हु हैज बीन अवार्डेड द 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, इनकी किसकी अचीवमेंट के लिए, गुड ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के लिए। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करी है ग्लोबल हेल्थ को, पता मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिनको इन्होंने सॉल्व किया है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर गगनदीप कांग। हु हैज वोन द 51st नेशनल वुमेन कैरम चैंपियनशिप, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है किसने, विदिका गुप्ता ने। द इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो गली में घूमते हैं बच्चे, उनके लिए एक इंटरनेशनल डे है, तो उसे हम कब मनाते हैं, 12 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हम सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 12 में, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो ह्यूमन की स्पेस फ्लाइट थी उसको याद करने के लिए, क्योंकि यूरी गागरिन जो थे, यूरी गागरिन आपको पता होना चाहिए, दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो स्पेस में गए, अक्टूबर 4 1957 को, ठीक है। ये आपका स्पुतनिक 1 वाला था। जून 2020 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन बनते हैं जिन्होंने मून में कदम रखा था। लेकिन ये जो है आपका द डे इज सेलिब्रेट टू ऑनर द फर्स्ट पर्सन, कौन है, यूरी गागरिन। उनको सेलिब्रेट, उनको क्या करने के लिए, ऑनर करने के लिए कि वो स्पेस में गए पहले व्यक्ति, तो उनको ऑनर करने के लिए दिन हमने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। द फेमस साइंटिस्ट नेम्ड पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया है। इनको अपनी किस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 2013 में, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये डिस्कवरी थी गॉड पार्टिकल्स की। गॉड पार्टिकल्स आपको पता है ना, जो आपकी पृथ्वी से, कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ उससे संबंधित ये थ्योरी भी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूजीसी, के मेंबर के लिए 3 साल के मेंबर्स बनाने के लिए इनको चुना गया है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, दैट इज सच्चिदानंदा मोहंती, सच्चिदानंदा मोहंती, ये आपको याद रखना है, ओके। इनको यूजीसी में 3 साल के लिए मेंबर चुना गया है। विच इंडियन हैज बिन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड, नार्कोटिक चीज़ें क्या होती हैं, नाइको जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ड्रग्स हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत ये आती हैं। वर्ल्ड में इन चीज़ों को कम करने के लिए, ड्रग्स का यूज़ कम करने के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पे एक कमेटी है वर्ल्ड लेवल में जो अवेयरनेस फैलाती है, इसके मेंबर इनको हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बोर्ड में ये चुनी गई है। तो 95 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जगजीत पवाड़िया। अप्रैल 2024 में इनको स्टेप डाउन कर दिया है शेफ डी मिशन से फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक। इनका पर्सनल रीजन था कि मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये शेफ डी मिशन थी। शेफ डी मिशन होता है जो भारत दल भेजेगा अपना, जिसमें भारत के खिलाड़ी होंगे, उन सभी को ये चीफ कर रही होंगी, उन सभी की देखभाल तो नहीं होगी, उन सभी के ये हेड होंगी एक तरीके से, ये इसलिए होता है। तो ये किसको हटा देगा था, मैरी कॉम को, इनके पर्सनल रीजन थे, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, शेफ डी मिशन, ओके। Who is said to become the first Indian to venture into space as a tourist on Blue Origin NS-25 mission?
कौन से पहले ऐसे व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जो स्पेस में गए एज अ टूरिस्ट भारत की तरफ से? ये भी याद रखना, गोपी गोपी थोताकुरा। ये एग्जाम में आ सकता है 100%। इसको आपने क्या करना है, पर्टिकुलरली स्टार लगाना है, क्योंकि ये किस मिशन के तहत गए? जो ब्लू ओरिजिन, जो अमेजन की कंपनी है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, अमेजन की कंपनी है उनकी, ये है आपका ब्लू ओरिजिन, उनके द्वारा जो स्पेस फ्लाइट थी टूरिस्ट के लिए वो चालू कर रहे हैं। तो ये इसकी थी पहली स्पेस फ्लाइट। ओके, तो ये उसके लिए यहाँ पे चुने गए थे, भारतीय थे, गोपी थोताकुरा, हालांकि रहते थे यूएसए में। पहली बार भारत से 1984 में राकेश शर्मा गए थे स्पेस में, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया 2024 का। ये आपसे पूछा जाता है, तो ये है जैन आचार्य लोकेश मुनि ने इनको ये दिया। क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। कौन सा एडिशन था दस्तलिक का? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, जो ये तमीज़ डिस्ट्रिक्ट है उज्बेकिस्तान का, यहाँ पे ये होता है इस बार 2024 में अप्रैल में। तो ये कौन सा एडिशन था, ये आपसे सिंपली पूछ रहे हैं। तो ये था आपका 5th एडिशन दस्तलिक, किसका है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का। ये भी आप लोग को याद रखना है। जैक अलाबास्टर पास्ड अवे, इनका निधन हो गया रिसेंटली, 93 वर्ष के थे, ये यूनाइटेड किंगडम के थे। तो ये कौन से गेम को खेलते थे? तो ये क्रिकेट खेलते थे भाई। गंगू राम से इनका निधन हो गया 83 ईयर्स की उम्र में। तो ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो ये सिनेमेटोग्राफर थे, छायाकार, जो पिक्चरें बनाते। स्विगी ने लॉन्च किया अपना एक इनिशिएटिव जिसे हमने बोला है स्विगी पॉलिस। ये पॉलिस क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो जानवर होते हैं ना, ठीक है, जो जानवर होते हैं, हम हमारे जो पेट्स होते हैं वो कई बार अपने घर से गुम हो जाते हैं जानवर, उनको मिलते नहीं है। तो पालतू जानवरों को खोजने के लिए यहाँ पे बनाया स्विगी पॉलिस। बेसिकली जो यहाँ पे घूमते हैं उनके जो खाना डिलीवरी बॉयज, बेसिकली वो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है होम वोटिंग, जो एल्डरली पर्सनस हैं और जिनको जो असहाय व्यक्ति हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम इस लोकसभा इलेक्शन में। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं जो 85 वर्ष से ऊपर के हैं वो ये वोट दे सकते हैं। और ये अभी रेलवे में आ रखा है, रेलवे के एग्ज़ाम में रिसेंटली ये आ रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, एग्ज़ाम में आपके दोबारा से ये आ सकता है। अप्रैल 2024 में ईरान ने लॉन्च किया था 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल अगेंस्ट इसराइल। इनका ये कौन सा ऑपरेशन था? तो जैसे ही इन्होंने ये लॉन्च किया, इन्होंने भी उसके ऊपर लॉन्च किया। वैसे आप देख रहे हो ना, जो इंडिया, जो इसराइल और गाजा के बीच में लड़ाई हो रही है, तो गाजा को सपोर्ट करता है ईरान। तो ईरान ने यहाँ पे क्या करा कि वहाँ पे अपने 100,000 ऑफ ड्रोन्स जो थे, मिसाइल थी, वो इसराइल पे गिरा दी। हालांकि गिराई खाली जगह पर, ठीक है। तो वो कौन सा था? क्योंकि ईरान ने बोला था कि हम गाजा के लोगों का साथ देंगे, तो वो बोलता है ट्रू प्रॉमिस। ओके, यह चीज याद रखना, ट्रू प्रॉमिस, सच्चा वादा। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ये पब्लिश हो चुका है अप्रैल 2024 में। इंडिया का रैंक 10 था साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम का मतलब जो कॉल में, फोन में जो क्राइम होता है ना, जो इंटरनेट से होता है, उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। तो ये चीज रखना है। यूक्रेन टॉप है इस लिस्ट में, भारत टॉप 10 में है। ये रिसर्च जो पब्लिश करी थी वो करी थी PLOS 1 के जर्नल में। तो ये आपसे पूछा गया है क्या ये ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा गया गलत है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 1 and 3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इंडिया रैंक 10th है, मतलब टॉप 10 में भी है, और 10th भी रैंक भारत की है, ठीक है। चीज आप लोग ध्यान देना। रशिया ने टॉप करा है इसमें, यूक्रेन ने नहीं, रशिया ने। यूक्रेन पे तो रशिया ने आक्रमण कर दिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? कौन है इस बुक के ऑथर? ये आपसे पूछा गया है। रमन मित्तल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी? जो भारत की नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जो भारत के जजेस जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन बनाए गए हैं भाई यहाँ पे आपके? ओके, तो ये बनाए गए हैं आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस। कौन बनाए गए हैं? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। 109वां देखो, कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किया अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? कौन सी कंट्री ने किया है? तो ये किया है रशिया ने, अंगारा, ठीक है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट ये टेस्ट फायर किया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या करा है? ये अवार्ड दिया, ऑनर दिया है। तो 110वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवंतिका वंदनपू, ठीक है, अवंतिका वंदनपू। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। 111वें का है वर्ल्ड क्वांटम डे हम लोग कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं।
अंबेडकर जयंती रिसेंटली मनाई गई, जिसे हम भीम जयंती भी कहते हैं। अप्रैल 14 में हम लोग मनाते हैं, इसी टाइम पे इनका जन्म हुआ था, अप्रैल 14 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। ओके, अप्रैल 14 को हम लोग मनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को हमने भारत रत्न कब दिया, क्योंकि आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भारतीय संविधान के पिता भी इनको बोलते हैं। 23 से ज़्यादा इनके पास डॉक्टरेट की उपाधियाँ थी। तो किस वर्ष इनको यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था? 1990 में, बहुत बाद में जाके दिया है इनको। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस दिए हैं हमने, 66 स्कूल बसेस दिए। कौन से देश को? अप्रैल 2024 में। किसको दे सकते हैं हम लोग? कहाँ पर है ये सब? नेपाल को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई जो था, वर्ल्ड ने इन्होंने अपने, इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें इन्होंने दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है, ठीक है, इसको बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया है। कौन सा रैंक दिया है बिजिएस्ट में? तो ये दिया है इन्होंने 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया है इन्होंने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया, जो स्पेस इंडिया हमारा प्रोग्राम है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त करा गया है? संजना सांघी को। दीपेंद्र सिंह एरे, ये थर्ड बैटर बन चुके हैं टू स्मैश 6 सिक्सेस इन एन ओवर। एक ओवर में जो 6 बॉल होती है T20 इंटरनेशनल में, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? 6 के 6 छक्के मार दिए 6 की 6 बॉलों में। तो ये किस देश से खेलते हैं भाई? ये आपके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो गेम था थोड़ा ये ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल गेम था। तो ये आपका नेपाल। कौन सा है? दीपेंद्र सिंह एरे। इंडिया के 23 साल के ओल्ड रेसलर राधिका ने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, इन द वुमेन्स डैश कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? जब हम रेसलिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी होती है वेट की, उनका जितना वेट है। तो ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप थी, बिश्केक में हुई, किर्गिस्तान में। ठीक है, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में इनको यहाँ पे सिल्वर मेडल दिया गया था? ओके, तो ये था आपका 68 केजी में। डीआरडीओ ने कैरिड आउट किया सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ MPATGM। ठीक है, तो मैन पैड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, वेपन सिस्टम है ये पोखरन फील्ड जो कि राजस्थान में, वहाँ पे हमने इसको चेक किया अप्रैल 2024 में। तो ए का फुल फॉर्म क्या होगा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैन पैड, है ना। मैन पोर्टेबल भी बोलते हैं, है ना, वैसे मैन पैड भी बोल सकते हो आप, मैन पोर्टेबल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका एंटी हो जाएगा राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाइफ? नाइफ के ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया है। सलमान रश्दी। ओके, 120वां देखो। व्हाट वाज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट? फाइनेंशियल ईयर जो 2024 था हमारा, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अनुसार, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, जो भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट था, एग्जाम में आ सकता है देखो। ठीक है, तो ये कितना था? दैट इज 29.12 बिलियन। कौन से आईआईटी ने रिसेंटली लॉन्च किया भारत का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स? ठीक है, मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन मतलब कि मेडिकल सारे डिवाइसेस उसमें होंगे जितने ज़रूरी होते हैं। कौन से आईआईटी ने इसको लॉन्च किया है? इसकी एक बहुत अच्छी पिक भी आई थी। ठीक है, तो ये था आपका आईआईटी मद्रास। इसके अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो जरूरी, जैसे वेंटिलेटर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनकटाड बोलते हैं, UNCTAD, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ेगी प्रोजेक्टेड है। ये बदलती भी रहती है तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत है नहीं। तो उस टाइम इन्होंने बोला था 6.5। SBI की ज़्यादातर आती है एग्जाम में कि SBI ने कितना इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपेक्टेड किया है ग्रो होने का। वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज? ये कहाँ पे होगा? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस होगी सूडान के लिए, नेबरिंग कंट्रीज की। ओके, तो ये कहाँ पे होने वाली है? तो ये होगी पेरिस, फ्रांस में हो चुकी है वैसे तो। कुवैत के अमीर अपॉइंट हुए हैं। कुवैत के जो अमीर्स हैं उन्होंने अपॉइंट किया है नया प्राइम मिनिस्टर कुवैत के, किसको? ये एग्जाम में आ चुका है अभी, रेलवे के एक एग्जाम में आ चुका है। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। सबसे पावरफुल करेंसी है इनकी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट होम टू सर्व एज द मैनेजिंग MD, इनको चुना गया है सेकंड 5 ईयर टर्म के लिए, दोबारा से 5 साल के टर्म के लिए, अप्रैल 2024 में। तो ये कौन है? क्रिस्टलिना गॉर्जिवा MD, याद रखना। और डेप्यूटी MD कौन है? गीता गोपीनाथ भारती हैं। ओके, क्रिस्टलिना गॉर्जिवा, ये आप लोग याद रखना।
ब्रह्मा कुमार को अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर कौन सी कंट्री के लिए? भारत के राजदूत। तो ये जिम्बाब्वे के राजदूत चुने गए हैं। अद्वैत नायर को यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर नामित किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी के CEO हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये लाइम रोड के CM है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, हम लोग कब मनाते हैं विश्व विरासत दिवस? तो हम लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 17 अप्रैल को। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे? हेमोफीलिया आपको पता है खून में होता है। ओके, तो हेमोफीलिया डे हमने मनाया है। तो ये इसकी थीम क्या थी? एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। बहुत लंबी थीम है, आएगी नहीं एग्जाम में वैसे, तो कोई बात नहीं। लेजेंडरी क्रिकेट थे डेरेक अंडरवुड, इनका निधन हो गया 78 वर्ष की आयु में। तो ये कौन सी कंट्री से क्रिकेट खेलते थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कौन सी कंट्री से खेलते थे भाई? इंग्लैंड से ये खेलते थे। ओके, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा आपका? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये नहीं है इसका आंसर, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल ये वाला है। ओके, थीम किसकी थी? हेमोफीलिया डे की थी। ये वाले का क्या है आंसर आपका? इंग्लैंड है आपका राइट आंसर। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? पहली कंट्री बन गई है इसने अपना रिवोल्यूशनरी नया मैन 5CV वैक्सीन, मेनिंजाइटिस जो होती है बीमारी, उसके लिए इन्होंने अपना पहला वैक्सीन मैन 5CV ये क्या कर दिया है? यहाँ पे चला दिया है, मतलब कि इन्होंने इसको शुरू कर दिया देश में लगाना। इन्होंने बनाया तो नहीं है लेकिन शुरू कर दिया। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ। Which Indian actress has been included among the top 100 most influential people in the world by Times Magazine? इसको स्टार कर देना, टाइम मैगजीन के द्वारा। भारत की कौन सी अभिनेत्री को 100 सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में ऐड करा गया है? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन है? आलिया भट्ट। ओके, गंगूबाई। ओके, इन अप्रैल 2024 विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? अब आपको यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2024 में कौन सी इंडिया कंपनी जो थी वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है सिल्वर की? पूरे मतलब जो सिल्वर होता है, जो आपका चांदी होता है, उसके प्रोडक्शन में। तो कौन सी कंपनी बन चुकी है भाई? ये आपसे पूछा गया है। दैट इज हिंदुस्तान जिंक। ओके, हिंदुस्तान जिंक ने सिल्वर करा दिया भाई जी, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। विद विच IIT हैज़ द AFMS आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने पार्टनरशिप करी है ताकि बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर सकें। सिंपली आपका ये बोलते हैं, तो IIT कानपुर के साथ में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवी के नए चेयरमैन, सॉरी, कौन चीफ बने हैं? तो क्या हो जाएंगे ये? आपको पता है नेवी के जो चीफ होते हैं वो क्या होता है? एडमिरल, है ना। एडमिरल की पोस्ट कई बार एग्जाम में आती है कि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट किस में है? तो क्या होती है भाई? तो ये है दिनेश के त्रिपाठी। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड अर्नस्ट फ्रॉस्ट एंड सुलिवन 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर? अर्नेस्ट फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ये एक अवार्ड देती है भारत की है, पूरी दुनिया की कुछ कंपनीज को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर यहाँ पे इन्होंने बताया है। भारत की सबसे बेस्ट कंपनी बताया इन्होंने बेसिकली। तो ये किसको बताया? STT GDC इंडिया। who has been conferred with an honorary doctorate from the prestigious Wales University? चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी से ऑनरी डॉक्टरेट इनको यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने मांगा नहीं है, इनको दिया गया है। तो ये है रामचरण, है ना। रामचरण क्या है? एक्टर है, आपको पता है, साउथ के बहुत बड़े। वर्ल्ड लिवर डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 19 अप्रैल में। दिलीप सिंह मजीठिया इनका निधन हो चुका है। ये कौन थे भाई? तो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट एयरफोर्स के पायलट थे। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार लगा देना। दलीप सिंह मजीठिया। ठीक है, दलीप सिंह मजीठिया, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। चलो अगला है, सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर थे नलिन प्रभात, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कौन से उसके? उस टाइम की बात है, ठीक है, अभी चेंज हो सकता है। तो ये है आपका एनर्जी, क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2024। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। अप्रैल 2024 के अनुसार किसको DG बनाया गया था इस एनएसजी का? तो यहाँ पे क्या हो गया आपके नलिन प्रभात। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल फेलोशिप? इंटरनेशनल फेलोशिप दी गई प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान के द्वारा। वही फेलोशिप मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो ये किसको दी गई फेलोशिप? उसके मेंबर बन जाते हैं ये। ओके, तो ये क्या है आपका? कौशिक राजशेखर। वेयर वॉज द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM फ्लाइट? DRDO ने पहली अपनी ITCM फ्लाइट को टेस्ट किया है
ओके, तो ये कहाँ पे टेस्ट किया है, ये क्या है, चांदीपुर ओडिशा कोस्ट में। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान, डीआरडीओ ने करा है। और ये अपनी इनकी खुद की क्रूज मिसाइल है। ओके, क्रूज मिसाइल होती है ना, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आता है। ओके, लैंड टू लैंड, एयर टू एयर, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, वो आप जीके में पढ़ोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया गेट इन द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। कितने टोटल मेडल इंडिया ने लिए 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी आ सकता है। तो 4 यहाँ पे गोल्ड मेडल मिले थे। ठीक है, टोटल मेडल, सॉरी, 4 मेडल मिले हैं इंडिया को, गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ। अप्रैल 2024 में इंडिया ने डिलीवर किया अपना पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इंडिया भी डिफेंस एक्सपोर्ट में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ब्रह्मोस का पहला बैच हमने किस कंट्री को दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार लगा दो उसमें, फिलीपींस को, की राजधानी मनीला। राधिका हैज़ वोन द सिल्वर मेडल। ठीक है, इस कौन सी कैटेगरी में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, इंडिया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने यहाँ पे पदक जीता है। तो कौन सी कैटेगरी है भाई, तो यहाँ पे है आपका कितना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दैट इज 48 केजी के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे ये जीता है। चलो अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम लोग कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को हम लोग नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। ठीक है, इस दिन पहली बार आईएएस का जो बैच था वो ट्रेनिंग करके पास आउट हुआ था, या फिर ट्रेनिंग करी थी उन्होंने, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, India has signed MOU with which country to enhance collaboration and the exchange of expertise in the field of auditing between two nations। देखो, भारत ने दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषता को, ऑडिटिंग जो ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है, चेक करना है अकाउंट्स को, तो किसके देश का समझौता किया है ताकि ऑडिट में इनको यहाँ पे आगे बढ़ा पाएं। तो ये है बल्गेरिया। ठीक है, तो ये बल्गेरिया है, बुल्गारिया मत बोलना, बल्गेरिया होता है। हु हैज़ वन फार्मूला वन चाइनीज ग्रैंड पिक्स। ठीक है, बीजिंग ग्रैंड पिक्स भी बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। मैक्स वर्स्टैपन, है ना, इन्होंने वो भी जीती टोक्यो ग्रैंड पिक्स, वो भी याद रखना, मैक्स वर्स्टैपन। ओके, तो रेड बुल के हैं ये ड्राइवर। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू विन 5 कैंडिडेट टूर्नामेंट, अभी रिसेंटली भी जीता है ना, डी गुकेश ने। ठीक है, डी गुकेश ने जीता है आई थिंक, तो उन्होंने भी जीता है, वो आपका अभी दिसंबर वाले में आएगा, है ना, अभी आप अप्रैल वाला पढ़ रहे हो तो आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका डी गुकेश, इसके भी यही आंसर है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, 5 कैंडिडेट टूर्नामेंट, ओके, टोरंटो में हुआ था। फ्रेंच कार मेकर साइट्रॉन, इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, धोनी फैमिली, उनका एक नारा भी चला है, तो ये आपका महेंद्र सिंह धोनी, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। इनके फाइड, ये इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, फाइड बेसिकली फ्रेंच कार मेकर है साइट्रॉन, इनका भारत में आ चुकी है ये। ओके, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, भारत में अब इनकी कारें चलती हैं, इनकी विदाउट ईवी वाली कार्स भी चलती हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया ने डिक्लेरेशन किया है कि हम डिब्रीज फ्री स्पेस मिशन अचीव कर लेंगे, डिक्लेयर किया है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का घोषणा किया है। यानी कि जो स्पेस में हम लोग अपने सैटेलाइट भेज देते हैं उसको वापस तो नहीं बुलाते हैं, वो वहीं पे रहता है, वो हो जाता है अंतरिक्ष का कचरा। ठीक है, तो उसके लिए हमने कब किया कि हम इसको स्पेस फ्री कर देंगे 2030 तक, बहुत जल्दी ही नहीं कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे को 22 अप्रैल में जो मनाते हैं इसको हम बोलते हैं मदर अर्थ डे भी बोलते हैं। क्या थीम थी इसकी इस बार, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वर्ल्ड करलीव डे, वर्ल्ड करलेव डे भी बोलते हैं इसको, हम लोग ये कब मनाते हैं, वर्ल्ड करलेव डे। ठीक है, वेरियस एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मनाती है प्रॉब्लम फेस बाय करलीव्स के द्वारा, जो भी गंदगी होती है। तो 152 का आपका 21 अप्रैल हो जाएगा। कौन सी कंट्री के मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस ओगोला, ये किल, इनको मार दिया गया हेलीकॉप्टर क्रैश में अप्रैल 2024 में। ये किसी कंट्री के मिलिट्री चीफ थे जिनका नाम था जनरल फ्रांसिस ओगोला। तो ये किस कंट्री के थे भाई, तो ये थे किसके आपके। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है केनिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती, जिन्होंने ज्ञान जैन धर्म की संपूर्ण, मैं ये बोलता हूँ, स्थापना करी थी। हालांकि वैसे तो आप बोलोगे ऋषभ देव ने करी थी, लेकिन वो उसके ओरिजिनल फाउंडर नहीं माना जाता है। तो भारत मंडपम में इन्होंने इसकी स्थापना करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये कौन सा था इनका 2550वां महावीर का जयंती मानी जाती है।
ठीक है, ये वाली 2024 वाली सेंग खिलियांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 2024 में। तो ये सेंग खिलियांग कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हम? मेघालय में इस्टेब्लिश मतलब सेलिब्रेट करते हैं। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? मेघालय की शिलोंग। इन विच कंट्री हैज बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशन? कौन से कंट्री में, यानी कि कौन से कंट्री में पहला हिंदी रेडियो स्टार्ट हो गया है भाई, ताकि उन दो देशों के बीच में, यानी कि जो हमारे और उस देश के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएं। तो वो कौन सा था? कुवैत में स्टार्ट हुआ है हिंदी रेडियो। अच्छा, किसको ये किस अवार्ड दिया गया? किस का मतलब क्या होता है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है। कलिंग क्या था? ओडिशा था, मैंने आपको बताया था, है ना, उस टाइम पे। तो ये किसको दिया गया है भाई? रतन टाटा जी को दिया गया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। हु हैज वोन द प्रेस्टीजियस 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ये मिला है किसको? ये मिला है मोहम्मद सलीम को। ठीक है, मोहम्मद सलीम ने गाजा में फोटो एक ली थी ऐसे ही, जिसको आप भी देखोगे, उनके वो एक महिला थी, उनके हाथ में उसका मरा हुआ बच्चा था एक सफेद से कपड़े के अंदर में। तो वो फोटो इन्होंने यहाँ पे जब मतलब अपने रिपोर्ट में लगाई, तो इसको बोला वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। विच फोर्स हैज ऑर्गेनाइज द एक्सरसाइज पूर्वी लहर? एक्सरसाइज पूर्वी लहर किस फोर्स ने करी? इंडियन नेवी ने। ये एक एक्सरसाइज है पूर्वी लहर, जैसे आपका क्या था, है ना, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, है ना, जैसे आपका क्या था, कोस्टल वाला जो था हमारा, तटीय वाला, वो भी एक था जो कि हमारे कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने का था। ये था हमारा एक्सरसाइज पूर्वी लहर। भारतीय नौसेना ने अपने एफर्ट को अपने ईस्ट कोस्ट को चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा है, मतलब हम कितनी जल्दी उसको रिएक्ट कर सकते हैं और कोई अटैक होता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज पूर्वी लहर को चलाया था। ठीक है। वर्ल्ड बुक हैज़ कॉपीराइट, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये अभी हम लोग कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को ही मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ठीक है, आपको पता होगा, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। वॉलंटियर रिकॉग्निशन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 20 अप्रैल को। कौन सी कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बन चुकी है डेटा ट्रैफिक के मामले में? भारत की होगी, आपको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा डेटा ट्रैफिक है। तो रिलायंस जियो आपको पता ही है, प्रतिदिन जो भारत में श्रेय जाता है इनको सस्ते इंटरनेट करने का भाई। ठीक है, तो जिससे फायदा हुआ है लोगों को। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल थे हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। एग्जाम में आ रखा है अभी रेलवे के कि ये किस कंट्री के हैं। तो ये अपॉइंट किए गए, इन्होंने अपॉइंट किया गीता साबरवाल को यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किस कंट्री में? ठीक है, तो ये आपके लिए स्टार है, याद रखना। इंडोनेशिया में इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है तो नाइमा खातून। कौन से हॉस्पिटल को बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड दिया गया है न्यूज़ वीक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 के अनुसार? ये जो इनकी एक होती है, वैसे भी आपको पता है जो रैंकिंग्स होती है सारी पेड होती हैं, इसमें से कोई किसी को फायदा तो होता है नहीं। तो मेदांता गुरुग्राम। हु हैज़ वोन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 21st आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड में? किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? लीजा मुल्काही को। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट बॉलर टू पिक अप 200 विकेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आईपीएल की हिस्ट्री में पहले बॉलर जिसने 200 विकेट लिए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल बन चुके हैं। सौरव घोषाल ने अनाउंस किया है अपनी रिटायरमेंट। तो ये कौन से गेम को खेलते हैं सौरभ घोषाल? तो ये स्क्वैश खेलते हैं भाई। ओके। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इम्यूनाइजेशन क्या होती है आपको पता है? हम इसे किस लिए करते हैं? जो हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है। टीकाकरण जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण भी होता है। तो वर्ल्ड का टीकाकरण सप्ताह 2024 का सेलिब्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट करेंगे 24 से 30 अप्रैल के बीच में, ताकि हम प्रमोट कर सके वैक्सीन को। ओके, वैक्सीन प्रोटेक्शन को। नेशनल पंचायती राज डे में आपको अभी बता रहा था ना, 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। भारत का पहला राज्य जहाँ पर किसको लागू किया गया था पंचायती राज सिस्टम को, दैट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौद कभी कभी एग्जाम में आता है। पहला जो हमको रिटर्न प्रूफ मिलता है कि यहाँ पे पंचायती सिस्टम था, तो वो था चोल डायनेस्टी में। ठीक है,
भारत में जो पंचायती राज सिस्टम था वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे है। और बलवंत राय मेहता कमेटी कब स्टैब्लिश की गई थी? 1957 को स्टैब्लिश की गई थी। अभी तक पंचायती राज में 4 कमेटीज आ चुके हैं: बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी 1957 की है। ओके, अशोक मेहता है 1977 की, GVK राव कमेटी थी 19 किसकी 1985 की, और ये जो आपका LM सिंघवी कमेटी थी ये थी 1986 की। ओके, तो ये जो बलवंत राय मेहता था इन्होंने बोलता है 3 टियर सिस्टम होना चाहिए भारत में पंचायती राज का, तो वही चीज चल रही है। ओके, बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू होता है और ये हमारे 11th शेड्यूल में है पॉलिटी के। 24 अप्रैल इज द राइट आंसर। हाउ मच सर्ज इज फोरकास्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया फॉर ई कॉमर्स? कितना सर्ज आने की, कितना हमको वृद्धि देखने को मिलेगी 2030 में हमारे ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जैसे आप क्या करते हो, ऑनलाइन सामान मंगाते हो, कपड़े मंगाते हो, ई कॉमर्स ही तो है। तो वो आपका आएगा 325 बिलियन का सर्ज हमको देखने को मिलेगा। कौन से IIT ने अनवील किया अपना 3D प्रिंटेड डमी बैलेट? किसके लिए? हमारे इलेक्शंस के लिए 3D प्रिंटेड डमी बैलेट। ओके, तो कौन से IIT ने करा है? IIT गुवाहाटी ने। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी से हम बोलते हैं इरेडा, इन्होंने रिसेंटली नवरत्न स्टेटस क्या किया है? ग्रांट किया है, इनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा। टोटल अभी कितने नवरत्न है? नवरत्न मतलब आप बोलोगे सिर्फ 9 ही है, 9 नहीं है। टोटल नवरत्न का स्टेटस जो है वो बहुत सारी कंपनीज को मिल चुका है अब। ठीक है, तो टोटल कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं, कितनी कंपनीज हो चुकी हैं? 17 कंपनीज अब हो चुकी हैं हमारे पास। Who has taken charge as the presiding officer of the Securities Appellate Tribunal in April 2024? सेबी के अंतर्गत ये आता है। सेबी की कौन है? मधाबीपुरी बूच है। ओके, तो ये जस्टिस दिनेश कुमार को यहाँ पे सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल का यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द लच्छू महाराज अवार्ड? लच्छू महाराज अवार्ड दिया गया 2024 का, तो ये किसको दिया गया? पंडित राजेंद्र गंगानी को। पंडित राजेंद्र गंगानी, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 10 पर्सनैलिटीज को दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये फाउंडेशन कौन सा है? लच्छू महाराज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हु हैज वोन द सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल? ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल का किसको मिला है? वी सेंथिल कुमार को। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल, स्क्वैश की चैंपियनशिप होती है। आयुष्मान भारत दिवस को हम लोग हर साल मनाते हैं ताकि हम लोग जो हमारी आयुष्मान भारत की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको यहाँ पे लोगों तक पहुँचा सकें। तो हम लोग ये कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना किसके लिए है? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है ना, ये आपको पता होगा। 2018 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ओके, नेशनल ऑनेस्टी डे, सच्चाई ईमानदारी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को हम लोग ये मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी डे। ओके, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन IHRC ने नया लोगो और नया मोटो क्या करा है? अडॉप्ट करा है 2024 में। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन जो इंडिया के हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसका रिकॉर्ड रखती हैं, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, दैट इज 1919 में। हु हैज़ बीन नेम द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मीना जिसको हम बोलते हैं, 2024 में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड इनको यहाँ पे ये मिला है। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको ढंग से लर्न करोगे। तो गीना जस्टस को यहाँ पे मिला है क्या? रीजनल विनर है हमारी किसके? नॉर्थ अफ्रीका, मीना अवार्ड बोलते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की रीजनल, मतलब इसमें ये रीजन है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में। ये एक रीजन है जहाँ की भारत ये जो है गीना जस्टिस को चुना गया है। कौन सी मीडिया कंपनी ने अपना न्यू AI न्यूज एंकर साना को लॉन्च किया है इंटरनेशनल न्यूज के लिए मीडिया एसोसिएशन द्वारा? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड भी इसको मिल गया AI लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। ग्लोबल मीडिया अवार्ड पाने वाली AI एंकर कौन है? ये आपसे ध्यान दिया जाएगा, सना है। ये किस के लिए काम करती है? तो ये काम करती है इंडिया टुडे के लिए। ओके, वैसे तो ये रोबोट हुई ना, विच कंट्री, रोबोट भी नहीं हुई, एक सॉफ्टवेयर हुआ। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्रोन
कामिकेज, कौन सी कंट्री ने कामिकेज ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये आपसे पूछा है, इजराइल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, एग्जाम में आपके आ सकता है। विच वॉज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गेट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? आरबीआई ने पहला फर्स्ट फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बेसिकली छोटे छोटे लोन देते हैं, ठीक है, तो ये किसको दिया है भाई? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। अप्रैल 2024 में कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम जो ट्रांसफॉर्म था हाई परफॉर्मेंस कैश रिसाइक्लिंग मशीन के द्वारा, ठीक है, तो ये फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम हाई परफॉर्मेंस कैश रिसाइक्लिंग मशीन, जैसे आप जमा भी कर लो, आप निकाल भी लो, इन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके, तो किसने ये मशीन लॉन्च करी है भाई? तो ये करी है हिटाकी पेमेंट सर्विसेज ने। इशाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था इस देश का अप्रैल 2024 में। तो इशाक डार कहाँ के भाई? पाकिस्तान के हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। बिस्मा मारूफ ने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है, तो ये पहली बात तो वुमेन है। कौन सी कंट्री से हो सकती हैं? तो ये भी आपको पता है, पाकिस्तान, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, काम करते समय अपनी सेफ्टी और हेल्थ को, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना बेसिकली, उनके लिए है। तो ये डे हम कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड पिन होल फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड पिन होल फोटोग्राफी डे हम लोग कब मनाते हैं? पिन होल फोटोग्राफी डे हम लोग अप्रैल के लास्ट संडे को मनाते हैं। इंटरनेशनल डांस डे, विश्व नृत्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको लर्न करना तो पड़ेगा। 29 अप्रैल। द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ADIF ने साइन किया एक MOU कौन से IIT के साथ? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ठीक है, तो किसके साथ ये करा है? IIT गुवाहाटी के साथ में करा है। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट जंप हाउ मच परसेंट टू $345 बिलियन इन 2023 डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज अकॉर्डिंग टू द UNCTAD। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये जंप करा है। इंडिया का एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब इंडिया की जो सर्विस दी जाती है, सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गाड़ी का मैकेनिक है वो सर्विस दे रहा है ना। एक एरोप्लेन जा रहा है इस जगह से दूसरी जगह, तो वो एक सर्विस दे रहा है, तो वो सब सर्विसेज में आती है। होटल आपको खाना दे रहा है, सर्विसेज है। तो यहाँ पर हमने अपना सर्ज देखा, यानी कि इंक्रीमेंट देखा $345 बिलियन का, डिस्पाइट वहाँ पे कोविड था, ठीक है, UNCTAD ने बोला है ये। तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज बी, यानी कि 11.4% का हमने क्या देखा है? इंक्रीमेंट देखा है। नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड के अनुसार, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने क्लाइमेट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अर्थ डे के उपलक्ष्य में, जिनमें इन्होंने अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटेजी बताई कि हम लोग किन 4 पिलर्स पे काम करेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति हम लोग सजग रहेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे। कौन सा पिलर इसमें नहीं है? बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पेट्रोलियम मार्केट ये आपका नहीं आएगा। तो नाबार्ड ने रिलीज किया है, याद रखना, क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030, ये भी एग्जाम में आ सकता है। कौन से इंडियन क्रिकेटर का नाम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में एम्बेसडर के रूप में लिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने ये तो जीता। कहाँ पे हुआ था? USA और वेस्ट इंडीज में, ठीक है, बारबाडोस में, बरमुडा में, बारबाडोस में गई उसके वो हुए थे ना, आपको पता है, ठीक है। तो रोहित शर्मा कैप्टन थे, तो युवराज सिंह को चुना गया था ना, वैसे 3 को चुना गया, शायद अफरीदी भी है ना, और एक बहुत बड़े क्या है रेसर भी है उसेन बोल्ट, उनको भी चुना गया था। तो तीनों को याद रखना है आपने, ठीक है। ICC के द्वारा किसको एम्बेसडर चुना गया है वुमेन्स T20 के लिए? वुमेन्स T20 की बात कर रहा हूँ, तो सना मीर को यहाँ पे चुना गया है। ओके, चुना गया था मतलब ये तो अब हो चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनर माइंडसेट? द विनर माइंडसेट अगर एग्जाम में आ सकी, ये आ चुका है शेन वॉटसन की, ये एग्जाम में भी आ चुका है। वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग किस दिन को? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सैटरडे को, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल चरनोबिल, चरनोबिल कहाँ पर है? उस टाइम पे यूक्रेन में था, मतलब उस टाइम पे तो USSR में था। आज की डेट में तो आपको कहाँ पे मिलेगा भाई? यूक्रेन के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये जो इंटरनेशनल चरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे था, उस टाइम पे बहुत बड़ा एक क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके रिमेम्बर याद करने के लिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को क्या करा है, ठीक है। तो ये हम लोग मनाते हैं, मतलब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस में कंप्लीटली इसको मनाया जाता है,
ठीक है। ये पहले सोवियत टेरिटरी में था, यूएसएसआर में था। ठीक है, यहाँ पे बेलारूस, यूक्रेन और रशिया में अभी पूरा का पूरा आता है चेरनोबिल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इसके द्वारा यहाँ पे आज तक यहाँ पे कोई लोग रह नहीं पाते हैं। तो ये कब हुआ था भाई? 1998, 198 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 अप्रैल। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। 1986 में ये दुर्घटना हुई थी चेरनोबिल की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? पहली रेनबो क्या है? जो आपका एलजीबीटी की जो कम्युनिटी होती है ना, लेस्बियन हो गया, गे हो गया, वो सब ट्रांसजेंडर हो गया, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? नेपाल में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा दोगे, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम, इन्होंने अपना पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जहां पर ये लोग क्या करेंगे, अपना खुद का सोलर प्लांट या फिर कुछ एक ऐसा प्लांट लगाएंगे जो आपका क्या देगा? ग्रीन हाइड्रोजन इनको जनरेट करके देगा, जिससे ये लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही यूज करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये सोच रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पे ऐसा प्लांट हम लोग स्टैब्लिश करेंगे जिससे हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट करेंगे, यानी कि उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, उसे हम लोग यूज करेंगे अपनी एनर्जी के लिए। ओके, तो 200 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये लोग क्या करेंगे? इसको शुरू करेंगे, शुरू कर भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये थे अप्रैल 2024 के 200 एमसीक्यूज। और भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे, मतलब थे वहां पे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ये तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ओके।